हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आज सब लोग बढ़िया, मस्त क्विज की तैयारी चल रही है। अरे बोलो। तो भाई साहब, कई बच्चे जो एनएसईपी की तैयारी करने के पीछे इच्छुक हैं, जेई एडवांस की तैयारी के पीछे इच्छुक है, उनके मन में लगता है यार हम कैसे तैयारी करें। अब क्या होता है कि जब अचानक से पहली बार हम लोग कुछ चीजें सुन रहे होते हैं ओलंपियाड का और इसका और उसका, हमारे अंदर एक जोश भी जागृत होता है। हम लोग ऐसा लगता है हाँ सर, आज हम क्लास 9th में हैं, हम 10th से या 10th से 11th जा रहे हैं। अब देखो मैं पूरी एचसीबी खत्म कर रोको लगा दूंगा, करोड़ लगा दूंगा। ऐसी कई सारे जोश हमारे अंदर आते हैं और फिर हम अपने शस्त्र उठाते हैं, जैसे अपने पेन कॉपी लिया और आपने कहा चलो भाई आज लूडो खत्म करते हैं या एचसीबी खत्म करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस दिशा में बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस की थोड़ी सी आपकी बैंड बच जाती है। पीरियडो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको लगता है एक्सेलरेशन को डब्ल्यू से दिखा दिया है, इसमें क्या लैंग्वेज, पता नहीं कैसी लैंग्वेज, समझ में नहीं आ रहा है। क्या मीन वेलोसिटी है, क्या यहाँ पर मीन वेलोसिटी स्पेस पूछ लिया, क्या पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट। फिर आप धीरे धीरे आपके शस्त्र गिरना शुरू करते हैं, आप कहते हैं अरे लग रहा हमसे ना हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, एंड वी स्टार्टेड गिविंग अप। ये प्रोसेस सबसे साथ होता है, बड़ा कॉमन प्रोसेस है, आपके साथ भी होता होगा। अब इस प्रोसेस में क्या करना है, कैसे क्या चीज सोचनी है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। अगर मैं आपसे रेसिपी की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा, आप लोगों ने बाइक चलाना सीखा। क्या जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, बाइक चलाना सीखना चाह रहे थे, कार अभी देखते हैं, तो आपको डे वन पे ही लगता है ना कि अपन भी एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एकदम डीजल बन जाएंगे, विंड डीजल है, और विंड डीजल गाड़ी बू उड़ा देंगे। कई बार हमको ऐसा फील आता है कि जब हमने कार जब तक चलाई नहीं है, तब तक हम यही फील कर रहे होते हैं कि गाड़ी उड़ा देंगे, क्योंकि हम बहुत सारे काम एकदम ख्वाबों ख्यालों वाले कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना कुछ भी सीखते हैं, साइकिल चलाना इवन सीखते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि साइकिल चलाना जब आपने सीखा था तो डे वन पे आप साइकिल उड़ाने लग गए थे। क्या हुआ था? जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो पहले धीरे धीरे साइकिल को बैलेंस करना सीखा था, धीरे धीरे आपने साइकिल को आगे बढ़ाना सीखा था। फिर कुछ टाइम बाद अगर आप बाइक या कार चलाते तो बैक करना भी सीखते हैं कि भैया कैसे बैक करके पीछे टकरा जाएंगे, गाड़ी कैसे घुमाते हैं ये सीखते, पहले सीधे चलाना सीखते हैं, फिर घुमाना सीखते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में बहुत बार आप गिरते हैं, ये होता है। और इस प्रोसेस में जब आप गिरते हैं, लेकिन आपकी इच्छा हमेशा एक रहती है कि हाँ मुझे बहुत तेज साइकिल चलानी है, मुझे बहुत अच्छे साइकिल चलानी है, तो आप लगातार इस प्रोसेस को करते चले। अब अगर आप ये सोचे कि आप आज आपने सोचा कि मैं कार चलाना सीखूंगा और कार आज के दिन मैं माइकल शूमाकर बन जाऊंगा या विन डीजल बन जाऊंगा, फास्ट एंड फ्यूरियस बना दूंगा, तो क्या पॉसिबल है? बस यही गलती होती है, यही सीक्रेट रेसिपी है, यही सीक्रेट रेसिपी है। और सीक्रेट रेसिपी क्या है? स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। द रेसिपी टू स्टडी फिजिक्स इज स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। डू नॉट गेट इनटू द सिचुएशन डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली, आपको स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैंने एक एनएसईपी बैच में बताए थे, कुछ रिवॉर्ड दिए थे। अब हमने एक शीट आपको देने वाले हैं, जो एनएसईपी का हमारा मटेरियल है जो हम आपको देने आ रहे हैं, उसमें हमारी कुछ सीट्स है। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर ऑफ सीट पहले बताऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ सीट जो है, जो आपको मटेरियल हम दे रहे हैं एनएसईपी 2024 बैच में। तो अगर आप लोग एनएसईपी 2024 बैच स्ट्रक्चर ऑफ सीट एनएसईपी 2024, तो इसको समझिए क्योंकि यहां से आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्टिव 1 एक्सरसाइज है, मतलब इसको बोलते हैं बेसिक एक्सरसाइज। सब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थोड़ी अच्छे लेवल की, काफी अच्छे लेवल की है। ऑब्जेक्टिव 1 फर्स्ट लेवल एक्सरसाइज है, फिर ऑब्जेक्टिव के सेकंड लेवल की एक्सरसाइज है, फिर आपके जेई मेंस के पीवाईक्यूज हम डाले, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि जेई मेंस के पीवाईक्यूज बहुत सारे हो गए, सारे नहीं किए सकते, तो कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यूज जो आपके लिए रेलिवेंट है, सिर्फ वही हमने यहां पर आपको इनपुट पे दिए, और साथ ही साथ है एनएसईपी के पीवाईक्यूज। तो ये एक कंप्लीट सेट ऑफ शीट आपको मिल रही है, और इसके ऊपर यहां पर थ्योरी भी है, जो हम आपको कहां पे दे रहे हैं, एनएसईपी 2024 बैच के अंदर हम आपको दे रहे हैं। इतने कंटेंट को हम आपको दे रहे हैं, लगभग लगभग अगर आप सोचेंगे तो इसमें लगभग 150 क्वेश्चंस के अराउंड लगभग मिलेंगे आपको। इन सभी एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग लगभग 150 क्वेश्चन के अराउंड मिलेंगे। 7 एक्सरसाइज है, तो किसी में 150, किसी में 200, किसी में ज्यादा भी मिल सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहां से आपका सफर शुरू होता है। इसके साथ साथ हम आपको देंगे एसबीएम, जिसको मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड बुक मटेरियल। जैसे आपके कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो रेलिवेंट है। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं होते, तो मैं उस तरफ नहीं ज्यादा मूव करेंगे। जो रेलिवेंट मटेरियल है वहां पर हम लोग जरूर थोड़ा सा मूव करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड बुक मटेरियल। तो इस एसबीएम आपके पास आएगी और आपके पास ये चीजें आने वाली। अब ये कैसे आपको पढ़ना है, आइए इनको समझते हैं।
जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करते, जैसे मान लीजिए आपने एनएलएम पढ़ना शुरू किया, कैनामेटिक्स पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले आपको होमवर्क मिला कि सब्जेक्टिव 1 से 4 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 से 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, जेईई मेन से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करने। तो अगर आपके ये वाले क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं फंडामेंटल रिवॉर्ड। इसका मतलब आपने आप फंडामेंटल लेवल पर रिवॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप प्रो मोड पर है तो आपने ऑब्जेक्टिव नंबर 2 किया, एचसीबी कंप्लीट सॉल्व कर ली और एनएससीपी के पीवाईक्यूज कर लिए। तो जिस टॉपिक में आपने इन तीनों पर आप अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो चुके हैं, आपके कंसेप्ट ठीक है, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। जेईई एडवांस में अगर आपने इतना पूरा काम बेहतर तरीके से कर लिया तो आप अंडर 1000 के काबिल बन जाते हैं। देखिए, मैं अंडर 1000 के काबिल बोल रहा हूं, रैंक आएगी नहीं आएगी इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है, आपका मेंटल टेम्परामेंट भी होता है, बट यस, इतनी नॉलेज एक सफिशिएंट हो जाती है आपको अंडर 1000 लाने के लिए। मतलब इससे बहुत ज्यादा लेवल की नॉलेज की आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। आप इस पे अगर अच्छी क्लैरिटी है, बस थॉट है, इसके साथ जे एडवांस की पीवाईक्यूज ऑब्वियसली मर्ज रहेंगे, बट इतनी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब मर्जिंग जे एडवांस पीवाईक्यूज वो मैंने अलग लिख दिया क्योंकि उसके लिए मैं एडवांस लेवल पे जा रहा हूं। अगर आप एडवांस मोड पर आते हैं और यहां पर इरोडो की प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं, जे एडवांस की पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं, तो यू आर रेडी टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम। आप अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप जे एडवांस पे अंडर 500 की तरफ पहुंच सकते हैं। एनएससीपी में 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आप इस तरफ आप पहुंच चुके हैं। अगर आपने यहां तक किया तो आप एनएससीपी में एमएएस के ऊपर आ सकते हैं। एनएससीपी में आप एमएएस के ऊपर आ जाएंगे। दिस इज फॉर एमएएस, तो ये आपको एमएएस के ऊपर लेकर आ जाएगा। इसी साथ आता है लेजेंड मोड। लेजेंड मोड का मतलब है जब आप लेजेंड लेवल की डीपीपीस, हमने कुछ डीपीपीस डिजाइन किए जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं जो मच मोर रेलिवेंट टू आईएनपीएचओ है। एसबीएम दैट इज स्टैंडर्ड बुक मटेरियल है। इस केस में आप लेजेंड ऑफ फिजिक्स बन जाते हैं जिसमें आप जे एडवांस के अंडर 100 की तरफ चलते हैं और अबव एमआई लेके आ सकते हैं। इसके साथ आप आईएनपीएचओ के पीवाईक्यूज भी करते हैं जो कि हम लोग अभी लॉन्च भी करेंगे। तो दिस इज द कैटेगरी जहां से आपको बढ़ना है। तो ऐसा नहीं है, कई लोग डायरेक्टली यहां कूदने लग जाते हैं, उनको लेजेंड बनना है, बट वो यहां से नहीं चलते। तो आपको पहले फंडामेंटल रिवॉर्ड लेना है, फिर प्रो मोड पे जाना है, फिर एडवांस्ड मोड पे जाना है और फिर लेजेंड मोड पे जाना है। और इन अवार्ड्स के थ्रू आप अपनी फिजिक्स को बहुत ही शानदार लेवल पर लेके जा सकते हैं, बट डू नॉट जंप। आप इसी सीक्वेंस में करिए 1 2 जेईई मेन पीवाईक्यू 2 ऑब्जेक्टिव 2 एचसीवी एनएचसीवी पीवाईक्यू जे एडवांस पीवाईक्यूज सेक्टर इरोडो प्रॉब्लम्स लेजेंड लेवल डीपीपीस जो हम आपको देंगे, एसबीएम हम आपको देंगे, आईएनपी जो पीवाईक्यूज देंगे, ये सफिशिएंट है। ठीक है ना। और इसके साथ आप यहां पे सब्जेक्टिव नंबर 2 में आप लिखना भूल गए, दिस इज सब्जेक्टिव 2। सब्जेक्टिव की 2 एक्सरसाइज जो है वो यहां पे रहती है। एंड इस तरीके से आप प्लान करिए, आप देखिए आपको मजा आ जाएगा। कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं आपको नहीं आता। तो दिस इज माय सीक्रेट रेसिपी। आप इसके थ्रू पढ़ाई करिए और गेम ऑफ रिवॉर्डिंग करते रहिए। रिवॉर्ड करिए खुद को कि हाँ भाई फंडामेंटल लेवल में खुश हूं, मैं कंसेप्चुअली गुड हो गया हूं। तो दैट इज अगेन गुड पॉइंट। सो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू।